टीम नेपाल ने वेस्ट इंडीज़ को शारजा में दूसरे T20 इंटरनेशनल में भी, जिसे पकड़ के कहते हैं, ज़मीन पर लिटा दिया है और उन्होंने सीरीज़ जीत ली है। सर, ये नेपाल की एज एसोसिएट नेशन पहली बड़ी फुल मेंबर नेशन के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल सीरीज़ थी। पहले 2 मैचेस सर दोनों जीते हैं। पहली मेजर सीरीज़ उनकी अगेंस्ट अ फुल मेंबर्स नेशन ऑफ ICC पेल दी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को दूसरे मैच में सो नहीं करने दिया। वेस्ट इंडीज़ को मैं नेपाल की परफॉर्मेंसेस देख कर ना यार, नेपाल की फील्डिंग है और उनकी कैचिंग, ओ भाई साहब, ऐसे लगता है कि उनके यहाँ मतलब उड़ता हुआ कैच छोड़ने का मतलब यह है कि पापा ने घर से निकाल दिया वाला सीन, दफ़ा हो जाओ। क्या वो उड़ती हुई कोई चीज़ ही नहीं छोड़ रहे? भैंस की आँख, उनका बस नहीं चल रहा, वो ऊपर जाते हुए परिंदे पकड़ लें। ये मैं आपको बताऊं, नेपाल में तो मेरा ख्याल है वो परिंदे जितने भी हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को पैगाम पहुंचा के बैठे होंगे, भाई ग्रोसरी वालों थोड़ा नीचे मत उड़ना। एक किसी टीम मेंबर ने देख लिया ना, मार के झपटा उतार लेगा ज़मीन के ऊपर। यार क्या कैचिंग है उनकी, ओ हो। आज उन्होंने 2-3 ब्लाइंडर पकड़े हैं, ब्लाइंडर। वेस्ट इंडीज़ वालों को तो उन्होंने पहले मैच में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ वालों के आंसू निकलवाए, दूसरे मैच में भाई साहब आंसू क्या निकलवाए, साथ में छाता भी दे दिया कि इतने गीले हो गए हो रो के, वापस जाके क्या बोलोगे, आंसुओं में भीग गए। क्या देना, बारिश होगी छाता ले जाओ साथ। नेपाल ने 173 किए पहले बैटिंग करते हुए फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, ठीक है। और वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने बुक कर दिया 83 के ऊपर। 90 रन से ये मैच वो जीते हैं। ये किसी भी एसोसिएट नेशन, ये वेस्ट इंडीज़ का सबसे पहले तो किसी भी एसोसिएट नेशन के अगेंस्ट सबसे लो स्कोर है, लोएस्ट, और सबसे बड़ी हैवी डिफीट है 90 रन्स की वेस्ट इंडीज़ की किसी भी एसोसिएट नेशन के अगेंस्ट। प्लस ये फुल मेंबर्स नेशन और एसोसिएट नेशन का भी सेम यही हिसाब है। कोई फुल मेंबर्स नेशन ना तो पहले कभी अंडर 100 आउट हुई है, ये लोएस्ट है 83 किसी भी फुल मेंबर्स नेशन का अगेंस्ट एन एसोसिएट नेशन, और ये सबसे बड़ा मार्जिन है दोनों के बीच में। और इतनी ज़बरदस्त मुझे प्लानिंग नज़र आई ना नेपाल, मैं यार सोच रहा था, मैं कहा इनको तो एशिया कप में होना चाहिए था नेपाल वालों को। यार ये बहुत, जिसे कहते हैं आपको इंटरटेनमेंट देते हैं भाई। उनकी पहली विकेट जो है ना खुशल की, वो जल्दी आउट हुआ इन अ सेंस, इनकी 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी नेपाल की। इनके पहली विकेट 10 पर गिरी है, दूसरी 14 पे, तीसरी 43 के ऊपर, ठीक है। और इनके तीनों मेजर बैटर थे। एक इनका जो टॉप पे बैटर है खुशल, वो ठीक है, फिर उसके बाद रोहित इनका पुडल जो इनका कप्तान भी है, ठीक है, और फिर इनका मल्ला। ये 3 इनके मेजर टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन हैं, तीनों जल्दी आउट हो गए। कमान संभाली आसिफ शेख ने, और आसिफ का साथ दिया सरकार संदीप जोरा ने। आसिफ शेख ने किए 68-47 बॉल्स के ऊपर 8 चौके 2 छक्के 144 का स्ट्राइक रेट। जोरा 63-39 बॉल्स के ऊपर 3 चौके 5 छक्के, टोटल 9 छक्के मारे हैं नेपाल की टीम ने। 5 भाई साहब इस जोरा ने मारे हैं शारजा की विकेट के ऊपर। और शारजा की विकेट कैसी है आपको पता ही है। नेपाल ने एक तो बैटिंग बहुत सेंसिबली की। अच्छा, इनकी जो पार्टनरशिप थी ना इसकी आसिफ शेख और जोरा की, पूरे 100 रन की 66 बॉल्स के ऊपर। पावर प्ले में नेपाल 39 रन की है 2 विकेटों के ऊपर। पावर प्ले इन्होंने ठीक लगाया। इनका जो मेन जो इनका बर्स्ट आया वो इनका आया है इसमें मिडिल ओवर्स में। वहाँ पर इन्होंने 82 रन किए, सिर्फ 1 विकेट दी, और फिर उसी को लेकर इन्होंने कंटिन्यू किया फाइनल ओवर्स में। वहाँ पर उन्होंने 52 रन किए 3 विकेटों के ऊपर। ये 10+ का रन रेट है। आखिरी 5 ओवर्स में 52 रन, 3 विकेटें गिरी। ये जो इन्होंने आप टेक्निकली समझे तो इन्होंने वही वाला लाइन ऑफ एक्शन रखा जो पाकिस्तान ने इसमें रखा था ट्राई नेशन सीरीज़ में। एक डिसेंट सा पावर प्ले लगाओ 40 रन के आसपास, उसके बाद मिडल ओवर्स में जनाब थोड़ी सी रेस पकड़ो, और उसके बाद विकेटें हाथ में रखकर एंड पर आकर हिटिंग करो। इन्होंने एग्जैक्टली वो किया। इनको जारी बात है वो 100+ रन की पार्टनरशिप मिल गई। फिर एक छक्का झा लगा गया, गुलशन झा, एक छक्का लगा गया ये आदिल आलम। ये गुलशन झा जो है ये 19 साल का है, ऐसे परियों की तरह उड़ा होता है फील्ड में।
उसने भाई 2 आज कैच पकड़े हैं। ओहो। अच्छा, तो वेस्ट इंडीज़ वालों ने इनको, वेस्ट इंडीज़ को ना अकील ने स्टार्ट अच्छा दिया था विद द, जिसे कहते हैं बॉल। अकील खुद आया था और अकील ने 2 विकेटें निकाल ली थी। अकील ने जिसे कहते हैं विद द न्यू बॉल 4 ओवरों में सिर्फ 21 रन दिए और 2 विकेटें ली हैं। ब्लेड्स भी जिसे कहते हैं ठीक रहा, 4 ओवरों में 27 रन 1 विकेट। जेसन होल्डर को मार पड़ी है टेक्निकली 4 ओवर्स 39 रन, कोई विकेट नहीं। अच्छा, उसके बाद जो उनका नेविन है उसको 3 ओवरों में 28 रन पड़े। जीशान इनका, उसको 1 ओवर में 13 रन पड़े। फैबियन एलन उसको 2 ओवरों में 16 रन पड़े और काली मायर्स 2 ओवरों में 26 रन 2 विकेटें। तो 2 इनके वेस्ट इंडीज़ वालों ने वो जो था ना पुश, वो आया इनको 3 ओवरों में जीशान के और मायर्स के। इन 3 ओवरों में सर ऑलमोस्ट 40 रन 39 टू बी एग्जैक्ट मारे हैं इन्होंने, नेपाल वालों ने। अब 3 ओवरों में 40 रन अगर आप देखें ना, तो ये जनाब 13 रन पर ओवर बनता है। 13 रन पर ओवर के उन्होंने 3 ओवर लगाए हैं। यहाँ इन्होंने अपनी गेम जो है ना वो 170 प्लस जो करके गया ना, और शारजा की विकेट के ऊपर पहले बैटिंग करते हुए 170 प्लस इज़ टू गुड। आपको पता ही है वहाँ पे गेंद किस तरह स्पिन हो रहा होता है। तो ये जो इन्होंने बनाया ना, जिसे कहते हैं मैच को लेकर एक सर्टन एक लाइन ऑफ एक्शन, एक प्लान नेपाल की टीम ने, दैट वाज एब्सोल्यूट, जिसे कहते हैं ना ब्रिलियंट। मैं आज इनकी जो गेम अवेयरनेस थी ना यार, उसका फ़ैन हो गया हूँ। और मैं तभी कह रहा था कि यार दे शुड हैव बीन ना इन द, ये क्या उसको कहते हैं, एशिया कप। अच्छा, 173 करने के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम आई और वेस्ट इंडीज़ की टीम में सर मिडल ऑर्डर में 3 हैं, अगस्टे, जेंगो, होल्डर, जिन्होंने डबल फिगर में स्कोर किया है। अगस्टे ने 17 किए 21 गेंदों के ऊपर, जेंगो ने 16 किए 14 गेंदों के ऊपर और होल्डर ने 21 किए 15 गेंदों के ऊपर। बाकी देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग, एब्सोल्युटली। टोटल मिलाकर सर 4 छक्के हैं वेस्ट इंडीज़ के, 3 चौके हैं टोटल। ज्यूल एंड्रयू बोल्ड बाय एरी, मायर्स गुलशन झा का ब्लाइंडर आलम की गेंद के ऊपर। अच्छा, केसी कार्टी बुरतल ने इसका कैच पकड़ा करण की गेंद के ऊपर, ब्लाइंडर, ठीक है। अच्छा, आलम ने वैसे 4 विकेटें ली हैं। अगस्टे को बोल्ड मारा, ठीक है। बुरतल ने कैच पकड़ा जेंगो का, अगेन आलम। अच्छा, उसके बाद जेसन होल्डर मेरा ख्याल इनकी लास्ट विकेट गिरी है, ये भी ब्लाइंडर गुलशन झा का, ठीक है। राजवंशी की गेंद के ऊपर फैबियन एलन, बुरतल की तरफ से बोल्ड। फिर उसके बाद अकील हुसैन, उसका आलम ने कैच पकड़ा बुरतल की गेंद के ऊपर, बड़ा शॉट। नवीन अगेन, जिसे कहते हैं बुरतल की गेंद के ऊपर, आलम की गेंद के ऊपर बुरतल ने कैच पकड़ा, वो भी बड़ा शॉट, कोई नहीं हुआ। मतलब वो दे वर फाइंडिंग द रोप्स एंड इंस्टेड दे वर गेटिंग फील्डर्स। जीशान, वो भी बुरतल की गेंद के ऊपर फारग। तो ये जो 2 हैं ना इनके, आलम और कुशल बुरतल, इन्होंने जिसे कहते हैं कीमा करके रख दिया वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग का। दोनों ने 7 विकेटें ली हैं। आलम ने 4 ओवर किए हैं 24 रन 3 विकेटें। बुरतल ने जनाब 2.1 ओवर्स 1 मेडन 16 रन 3 विकेट्स। अच्छा, इसके अलावा एरी 3 ओवर में सिर्फ 4 रन और 1 विकेट। एरी तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था। करण 2 ओवरों में 3 रन 1 विकेट, ठीक है। और स्लोअर वंस कमाल की, ठीक है। फुलर लेंथ्स कमाल की गेंदें की हैं। स्पिनर्स ने जो वेरिएशंस दी वो ज़बरदस्त थी, पेस की, फ्लाइट की, स्पिन की। यार नेपाल वालों ने जिसे कहते हैं वो कचूमर सैलड नहीं होता, वो बनाकर रख दिया नेपाल का। अब ये देखें ना, इवन राजवंशी 3 ओवरों में 13 रन 1 विकेट। सबसे हाईएस्ट इकॉनमी इनकी सोमपाल की है जिसने 1 ओवर में 8 रन दिए हैं, बाकी सब की इससे नीचे है। रोहित भी इवन 2 ओवरों में 11 रन। ये हालात थे वेस्ट इंडीज़ के विद द बैट। वेस्ट इंडीज़ को समझ ही नहीं आ रही थी, ऊपर से नेपाल की फील्डिंग ने और उनका जिसे कहते हैं हौसले का घोंसला कर दिया। पावर प्ले में 16 रन किए हैं सिर्फ वेस्ट इंडीज़ ने, और 16 रन भी इस वजह से हुए कि 6ठे ओवर में एक बाउंड्री लग गई इनकी, तो ये डबल फिगर में गए हैं। वरना ये सिंगल डिजिट में बैठे होते एट द एंड ऑफ पावर प्ले। सिंगल डिजिट का मतलब है 9, 8, 7, 6, 5, ये सिंगल डिजिट में बैठे होते
वो तो एक मेरा ख्याल है छक्का लग गया था शायद, अगर मुझे सही याद पड़ता है, एक बाउंड्री लगी थी। तो ये गए हैं 16 रन्स के ऊपर डबल फिगर में, 16 रन्स 6 ओवरों में 2 विकेट्स आउट वेस्ट इंडीज़ के। मिडल ओवर्स में सुनो 64 रन्स 6 विकेटें, और एंड पर फाइनल ओवर्स में 3 रन 2 विकेटें, 4 छक्के 3 चौके। 56% इनकी डॉट बॉल्स हैं वेस्ट इंडीज़ की। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से कोई पार्टनरशिप नहीं, एक होल्डर और जेंगो की 25 रन की, बाकी कुछ भी नहीं है। ये होता है जब आप जो है ना अपनी क्रिकेट को साइड पे कर देते हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम बुरी नहीं थी, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है ना, या इनके जो क्रिकेटर्स हैं, इनको चस्का पड़ गया T20 क्रिकेट का, पैसों का। जो साफ सी बात है, इनके सारे जितने मेजर प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी नेशनल टीम छोड़ी, रिटायरमेंट किसी ने ले ली, किसी ने कुछ कर दिया, और इवेंचुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड का भी कसूर है काफ़ी हद तक, उन्होंने कोई प्रॉपर एक्शंस लिए नहीं, बट खिलाड़ियों का भी उतना ही दोष है, वो लालच में आ गए। तो फिर हुआ क्या, रेड बॉल क्रिकेट छोड़ दी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, वाइट बॉल क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलनी छोड़ दी। तो आज वेस्ट इंडीज़ की टीम देखे किस हाल में है। ये शर्म करें यार, अपने 70s 80s की अपनी जाकर क्रिकेट देखें, इवन 90s की भी क्रिकेट देख लें आप अपनी। यार आपके पास इतने बड़े बड़े लेजेंड्स थे, यू आर वन ऑफ द मोस्ट, जिसे कहते हैं डेंजरस टीम इन द वर्ल्ड। 80s में तो यू वर मतलब लाइक अनस्टॉपेबल। विव रिचर्ड्स, जोल गार्नर, मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, ठीक है, फिर उसके बाद वो ब्रायन लारा, चंद्रपाल, कॉल हूपर। इसकी आपको मैं एक बात बताऊँ, आपने कभी कॉल हूपर के छक्के नहीं देखे। वो स्टेडियम से बाहर मारता था, वो इतना डेंजरस बैट्समैन था। कॉल हूपर वेस्ट इंडीज़ का फॉर्मर कैप्टन भी रहा है वो। इतनी बड़ी लेगेसी, और उसका बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेड़ा गर्क करके रख दिया। क्लाइव लॉयड था इनके पास, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स। ये होता है जब आप जो है ना पैसे के पीछे लग जाते हैं, और जो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलता ना, मेरे नज़दीक वो फारग है। वो कभी वो जितना, एक तो वो कर ही नहीं पाता, साफ सी बात है, दुनिया की क्रिकेट में वो नहीं कर पाता जो रेड बॉल क्रिकेट को डोमिनेट नहीं कर सकता। द ग्रेट विराट कोहली सेड ना, वर्ल्ड T20 जीतने के बाद, टूर्नामेंट कौन सा जीता है, T20 इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप, और यंगस्टर्स को पता है व्हाट ही सेड, टेस्ट क्रिकेट खेलो, रेड बॉल क्रिकेट खेलो, रेड बॉल क्रिकेट आपको बड़ा क्रिकेटर बनाती है। ये विराट कोहली का है, इस एरा के सबसे बड़े बैट्समैन का, जिसके 5 साल टेस्ट क्रिकेट में तगड़े नहीं लगे, स्टिल वो कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट वो आपको बड़ा खिलाड़ी बनाती है। ये वेस्ट इंडीज़ का हाल देख लो, नेपाल से पहले गए हैं। वैसे PCB को चाहिए नेपाल के साथ भी एक बायलैटरल सीरीज़ रख लो। क्या है, अबे मैं ये नहीं कह रहा हम हारेंगे, बट स्टिल यार अगर रख सकती हो तो रखो, अच्छा मज़ेदार मैच होंगे, बाकी मर्ज़ी है। पीस आउट।